जो विकास से काफ़ी दूर था। घाघरा और शारदा जैसी दो प्रलयकारी नदियाँ हमारे क्षेत्रवासियों को सदैव भुखमरी के कगार पर ला देती थी। कटान की समस्या और बाढ़ की समस्या ने क्षेत्रवासियों की कमर तोड़ रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब मैं 10 मार्च 2022 को विधायक बना, उस समय हमारे क्षेत्र की सड़कें खस्ता हाल थी, पैदल चलना भी दूभर था। ऐरा ईसानगर मार्ग जो हमारे धौरहरा क्षेत्र की जीवन रेखा थी, वहाँ पर उस मार्ग के ऊपर बहुतायत दर्जन भर से भी ज़्यादा प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ लगी हैं। मार्ग इतना जर्जर था और इतना सकरा था कि अगर कोई वाहन या कोई मोटरसाइकिल सवार या कोई पैदल यात्री निकलता था तो उससे डर लगता था, क्योंकि बड़े बड़े पटेला जो लकड़ी से भरे हुए होते थे उनके पलटने का भय बना रहता था। अगर आदमी चूक जाता था तो पैदल चलने वाला सड़कों की गड्ढों में ठोकर लग के गिर जाया करता। हमारे विधानसभा में एक सिरसी गांव है, वो भी ऐरा ईसानगर मार्ग पर स्थित है, जहाँ एक पुल, छोटा पुल न होने से एक बहुत बड़े खड्डे के बगल से गुजरना पड़ता था, जहाँ पर मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी अगर न होती तो फिसलकर पलट गई होती गड्ढे में और उस 20 फीट गड्ढे में चले गए होते। हमने देखा है और सपने भी देखे थे। इसी प्रकार मैं सन 1982 में जब तंबौर के गांजर निकल, तंबौर में मैं सीतापुर में स्थित है अंग्रेजी प्रवक्ता पर मेरी नियुक्ति हुई थी। उस समय मेरा डेली का आना जाना था। धौरहरा से तंबौर में सन 82 में आता जाता था। एक बार मैं तंबौर से गांजर इंटर कॉलेज से पढ़ा करके चला तो मेरी नाव छूट गई। मैं बहुत दुखी हुआ कि अब 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा और रात 10 बजे पहुँचूँगा घर। तब तक मैंने क्या देखा कि वो जो नाव छूट गई थी वो डूब गई और 14 आदमी मेरे देखते देखते उसमें दफन हो गए। मेरे दिल में चोट लगी। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, घर चला आया, लेकिन मन में एक घाव था कि धौरहरा क्षेत्र का जो डेबर है, डेबर तंबौर मार्ग, डेबर तंबौर नदी के ऊपर पुल बने 1.25 किलोमीटर, ये मन में मेरी इच्छा थी। भगवान की कृपा से आदरणीय जनता ने, क्षेत्र की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के टिकट ने मुझे विधायक बनाने का काम किया। आज 1.25 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। जहाँ पर धूल उड़ती थी, जहाँ रेता था, वहाँ पर अब मार्केटें बनेंगी। वो क्षेत्र जहाँ लोग अपनी बेटियों की शादी करना पसंद नहीं करते थे, उस क्षेत्र में आने के लिए लोग लालायित होंगे। मेरे विधायक होने के बाद लगभग 309 सड़कों से भी ज़्यादा, जिनमें कुछ नई सड़कें हैं, कुछ बड़ी सड़कें हैं, कुछ छोटी सड़कें हैं, खेत खलिहानों तक जहाँ जहाँ सड़क बनने से लोगों को सुविधा होती थी, भारतीय जनता पार्टी ने
सड़क बनवाने का काम किया है। लगभग 50 के ऊपर पुल पुलिये भी बने हैं और उनकी रिपेयरिंग हुई है। मोहम्मदपुर जो कफारा ग्राम सभा में लगता है, जब मैं वहाँ वोट मांगने गया तो उन लोगों ने कहा कि ये पुल के बिना हम लोग घूम करके काफ़ी कठिनाई उठा करके हम कफारा पहुँचते हैं। मैंने सब वादा किया कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा और आज वह आलीशान पुल बन के तैयार है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जिन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया है। मेरे क्षेत्र में कटान की समस्या और बाढ़ की समस्या थी। बाढ़ और कटान से निजात पाने के लिए लगभग मेरे धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में नदियों के तटरक्षक कार्य लगभग 80 करोड़ के हुए हैं और इस वर्ष भी 20 करोड़ के लगभग काम होने जा रहे हैं। कैराती कुआ जो नदी के उस पार था, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वहाँ पर भी तटबंध बनेगा और तटबंध बना है, लोग सुरक्षित हुए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे काम हुए हैं और होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, शौचालय निर्माण, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, सरीखी तमाम सारी योजनाएं, उसी प्रकार लोकतांत्रिक विषय जनता के बीच में मिलती हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी और वर्षा का जल किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं जनता को मिलती हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्रवासियों को, जिनका कि मैं ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे विधायक बनाने का काम किया। अगर उन्होंने मुझे यहाँ तक न पहुँचाया होता तो शायद मेरे सपने पूरे न होते, क्योंकि आज के 57-58 साल पहले हमारे वहाँ घाघरा और शारदा 2 ब्रिज बने थे। उस समय मेरी उम्र 7-8 साल की थी। शारदा पुल जो 750 मीटर है, उसका उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, तथा घाघरा पुल जो 1 किलोमीटर है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। इतने बड़े अंतराल के बाद 2022 और 24 के बीच दोनों पुलों के बराबर 1-2 किलोमीटर का पुल जो अंतर जनपदीय पुल बनने जा रहा है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मोदी जी को जितने धन्यवाद उतने कम हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। अभी अभी हमारा साक्षरता हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। पार्टी ने हर विधायक को जिम्मेवारी दी थी कि 10,000 से अधिक सदस्य बनाने की। मैंने लगभग 243 गांव घूम करके विकास कार्यों की समीक्षा भी की है और करवाई है आदरणीय जनता से, तथा इस बहाने, सदस्यता के बहाने, मैंने 243 गांवों का भ्रमण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 10,000 से ज़्यादा सदस्य
बन चुके हैं तथा हमारे बूथ प्रमुखों ने तथा पदाधिकारियों ने भी काफ़ी संख्या में सदस्य बनाने का काम किया है। मुझे ये लगता है, हाँ, एक और समस्या थी मेरे क्षेत्र की, जो छुट्टा जानवरों की समस्या थी। उस समस्या को लेकर के हम चिंतित हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जन समस्या का समाधान जन आंदोलन से ही होता है। छुट्टा जानवरों की समस्या हम लोगों की अपनी समस्या है। उसके निदान के लिए जिले में सबसे ज़्यादा अगर गौशालाएं बनी हैं, नंदीशालाएं बनी हैं, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं। और आज की डेट में डीएम साहब ने धौरारा की समस्या को देखते हुए 1000 पशुओं वाली गौशाला बनवाने का निर्णय लिया है तथा कई निर्माणाधीन गौशालाएं इसी महीने में संचालित हो जाएंगी। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं थी जिनके निदान के लिए मैं स्वयं संघर्षरत हूं। मेरी यही कोशिश रहती है कि जन सामान्य के लिए उसका जीवन कैसे सरल बने। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की ओर से अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे विधायक बनाने का काम किया है। मैं उनका ऋणी हूं। मैं उनके चरणों में कोटि प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। VTK 24 धीरेन्द्र।